नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या काशी और मथुरा को लेकर नए सिरे से आंदोलन की तैयारी हो रही है? आखिर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने क्यों कहा कि आरएसएस तो किसी आंदोलन में भाग नहीं लेगा, लेकिन स्वयं सेवकों को छूट है कि वे काशी और मथुरा के मंदिरों के लिए आंदोलन में शामिल हों? क्या ये दोहरा रवैया नहीं है? और क्या ये राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से डरकर मंदिर की शरण में जाने का एक प्रयास है? और क्या ऐसा कोई भी आंदोलन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का उल्लंघन नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या आरएसएस राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए देश को हिंदू मुस्लिम विवाद में उलझाए रखना चाहता है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं आज का सफर। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत, आजकल इनकी तस्वीर काफ़ी छप रही है, आप तक पहुंची ही होगी। 28 अगस्त को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिवसीय समागम की समाप्ति पर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। वैसे 3 दिन तक उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को संघ के विचारों और क्रियाकलापों को लेकर परिचित कराने का प्रयास किया। तमाम गलतफहमियां उनके हिसाब से जो हैं उनको दूर करने की कोशिश की और फिर हुए सवाल जवाब। और इसमें संघ प्रमुख ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, राम मंदिर आंदोलन ही एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसे आरएसएस ने समर्थन दिया। काशी और मथुरा जैसे अन्य आंदोलनों को आरएसएस समर्थन नहीं देगा, लेकिन स्वयंसेवकों को इसमें शामिल होने की छूट होगी। कई अखबारों ने यह सुर्खी बनाई है कि आरएसएस काशी और मथुरा के लिए आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन गौर से देखिए तो यह बताता है कि काशी और मथुरा के लिए आंदोलन चलेंगे और स्वयंसेवक उसमें हिस्सा भी लेंगे। यही नहीं, मोहन भागवत ने यह भी कह दिया कि भाईचारा रखने के लिए बेहतर है कि काशी और मथुरा को यानी वहां के मंदिरों को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। भागवत की भाषा को डिकोड करने पर इसमें छिपी धमकी को समझना मुश्किल नहीं है। यह देश में भाईचारा बनाए रखने की शर्त रखी जा रही है। आपको शायद अब तक याद आ गया हो वो नारा, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान ये लगातार नारा लगता रहा है और आज भी कई बार लगता है। ये समझना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और ये हो क्यों रहा है। अचानक काशी और मथुरा की बात कहाँ से आ गई? तो उसकी एक वजह यहाँ पर है, राहुल गांधी लगातार आरएसएस पर हमलावर हैं। उनके लिए बीजेपी या मोदी सरकार संघ की ही एक परियोजना है और इस समय बिहार में जब वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है, इसने बीजेपी के साथ साथ आरएसएस की भी नींद उड़ा दी है। वो वोट चोरी से लेकर सामाजिक न्याय तक का मुद्दा जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, उससे काफ़ी चिंतित है पूरा आरएसएस का शिविर। 2024 में बीजेपी को जब बहुमत नहीं मिला तो आरएसएस के 100 साला जश्न पर पानी पड़ गया था और अब राहुल गांधी जिस तरह से भागीदारी का सवाल उठा रहे हैं, उससे कथित हिंदू एकता का उसका स्वप्न भी भंग हो रहा है। खास तौर पर जो एक सवर्ण वर्चस्व वाली हिंदू एकता है वो खतरे में आ गई है। ऐसे में उन तमाम मुद्दों को फिर से चमकाया जा रहा है जिसने कभी बीजेपी को 2 सीटों से उठाकर संसद में बहुमत तक पहुंचाया था, यानी मंदिर आंदोलन। अगर मोहन भागवत का इरादा ऐसा नहीं होता तो वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सम्मान करते और स्वयंसेवकों से कहते कि अब इस तरह के किसी आंदोलन में हमें शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये देश के लिए ठीक नहीं है। उल्टा वे संकेत दे रहे हैं अपने स्वयंसेवकों को कि वो ये आज़ाद हैं कि इस एक्ट की धज्जियां उड़ा दे। क्या है ये एक्ट? ये एक्ट जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि देश के लिए एक बेहद ज़रूरी कानून ये बना है। 1991 में बना, जैसा नाम से ही है। ये कानून जो है ये 15 अगस्त 1947 को किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य किसी भी पूजा स्थल को उसके मूल स्वरूप में बदलना
या किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित करना प्रतिबंधित करता है। यानी ये अधिनियम जो है इस बात से प्रतिबंधित करता है कि किसी का जो धार्मिक स्वरूप है 15 अगस्त को उसको बदला जाए। ये कानून किसी भी धर्म के पूजा स्थल पर लागू होता है और ये सुनिश्चित करता है कि धार्मिक स्थलों का मूल स्वरूप बना रहे, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में मदद मिले। ये बेहद ज़रूरी कानून था जो 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब बनाया गया था, ताकि देश में गड़े मुर्दे उखाड़ने का सिलसिला न शुरू हो जाए। अयोध्या विवाद को इससे अलग रखा गया था क्योंकि वो 42 साल से अदालत में मामला चल रहा था। उस समय ये बार बार कहा जा रहा था कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान अदालत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, लेकिन आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने तब बार बार कहा था कि आस्था का सवाल अदालतें नहीं तय कर सकती। और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। हालांकि इस विवाद का समाधान अंत में अदालत से ही हुआ था। आपको याद होगा 2019 में फैसला हुआ, हालांकि बड़ा अजब फैसला था। इसने राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया। अजब इसलिए था कि अदालत ने माना था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। यह भी माना था कि 6 दिसंबर को मस्जिद का तोड़ा जाना एक आपराधिक कृत्य था, यानी जिस पर आरोप था उसी के पक्ष में यह फैसला हुआ। इस पंचायती फैसले में मस्जिद बनाने के लिए भी जमीन देने का प्रावधान किया गया था। बहरहाल जमीन दी गई है, पर मस्जिद का क्या हुआ हम नहीं जानते। मंदिर अलबत्ता बन गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी ने स्वीकार कर लिया। इस पर जो भी सवाल हैं वो लीगल हिस्ट्री में किस तरह से जगह पाएंगे ये भविष्य की बात है। दरअसल किसी भी सभ्य समाज में विवाद सुलझाने का तरीका यही है कि फैसला अदालतें करें। काशी और मथुरा ये 2 विवाद मंदिरों के हैं। ये इतिहास का एक दुखद सच है कि तोड़ा गया था इन्हें, लेकिन हकीकत यह भी है कि इन मसलों पर दोनों ही पक्षों में समझौते हुए, जिसकी वजह से काशी में विश्वेश्वरनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बाकायदा हैं, वहाँ पूजा अर्चना होती है। और जो कुछ भी इससे जुड़े विवाद हैं, माफ़ करिएगा, काशी में विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जहाँ पूजा अर्चना होती है। अगर कुछ विवाद है तो इनके मसले अदालत में हैं, जिसके फैसले का सबको इंतज़ार करना चाहिए। यही एक सभ्य तरीका है। लेकिन ऐसे मुद्दे धार्मिक ध्रुवीकरण और उसके ज़रिए राजनीतिक ताकत बढ़ाने के काम में लिए जा रहे हैं, इसलिए अदालती फैसलों का इंतजार नहीं किया जाता। आज बीजेपी अगर केंद्र की सत्ता में है तो इसके पीछे आरएसएस की यही रणनीति है। सच तो यह है कि वो राम मंदिर आंदोलन में मंदिर बनाने के लिए नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण के करके सत्ता पर काबिज होने के लिए ही शामिल हुआ था। और ये कोई आरोप नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार उनकी आंखों देखी है। वो कौन थे पत्रकार? शीतला सिंह। शीतला सिंह ये अयोध्या से निकलने वाले जनमोर्चा नामक अखबार के लंबे समय तक संपादक रहे। जनमोर्चा देश का पहला और शायद अकेला ही सहकारी अखबार है, यानी जो कोऑपरेटिव बनाकर निकाला गया, यानी इसका कोई मालिक नहीं था। सहकारिता के सिद्धांत पर अखबार को विकसित किया गया था। राम मंदिर आंदोलन के समय जनमोर्चा देश भर के पत्रकारों की रिपोर्टिंग के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा था। शीतला सिंह देश के नामी पत्रकार और प्रेस काउंसिल के सदस्य थे इसलिए कि मई 2023 में लगभग 94 साल की अवस्था में उनका निधन हो गया। और ये जो तस्वीर है ये 2019 की है, 8 जनवरी की। दिल्ली पुस्तक मेले में आए थे और उनकी ये किताब जो अयोध्या पर उन्होंने लिखी है, अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सच, इसका विमोचन हुआ था। इस किताब में कुछ ऐसी जानकारियां थी जो चौंकाने वाली थी। शीतला सिंह ने लिखा है कि 1986 में राम मंदिर विवाद को सुलझाने के लिए स्थानीय नागरिकों ने, यानी अयोध्या के नागरिकों ने, एक अयोध्या विकास ट्रस्ट बनाया। महंत नृत्य गोपाल दास इसके अध्यक्ष बने और शीतला सिंह सचिव। अयोध्या विवाद के प्रतिवादी परमहंस रामचंद्र दास के दिगंबर अखाड़े में बैठक हुई, जिसमें एक सर्वसम्मत फार्मूला निकाला गया। बिना मस्जिद तोड़े राम मंदिर बनाने के इस फार्मूले पर मुस्लिम पक्ष भी सहमत था और विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल भी इससे सहमत थे, जो इस आंदोलन की कमान संभाले हुए थे। और फिर क्या हुआ? शीतला सिंह की इस किताब में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है पेज नंबर 110 में
कि 27 दिसंबर 1987 के पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर अखबार के अंक में खबर छपी कि राम भक्तों की विजय हो गई, कांग्रेस सरकार मंदिर बनाने के लिए विवश हो गई। इसके लिए ट्रस्ट बन गया। इसे राम मंदिर आंदोलन की सफलता बताया गया था। इस खबर के साथ अशोक सिंघल का फोटो भी छपा था। ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य ये दोनों आरएसएस के मुखपत्र माने जाते हैं। यानी 1987 में बाकायदा उसमें यह खबर छपी कि मसला हल हो गया है, ट्रस्ट बन गया है, सरकार तैयार हो गई है, फॉर्मूला निकल गया है और अब मंदिर बन जाएगा। यानी 1987 में मंदिर बनना शुरू हो सकता था, फिर 42 साल क्यों लगे? इसका जवाब भी इसी किताब में है। केएम शुगर मिल्स के मालिक और प्रबंध संचालक लक्ष्मीकांत झुनझुनवाला उन दिनों विहिप के यानी विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता विष्णुहरि डालमिया के लिए कुछ कागजात लेने शीतला सिंह के पास आए थे। वो कागजात दिल्ली गए और जब वो दिल्ली से वापस आए तो उन्होंने तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल के बीच हुई बातचीत का जिक्र किया। झुनझुनवाला ने शीतला सिंह को जो बताया कि आरएसएस के झंडेवालान स्थित मुख्यालय केशव सदन में एक बैठक हुई और उसमें बाला साहब देवरस ने अशोक सिंघल को सहमति देने के लिए फॉर्मूले पर डांट लगाई। किताब में क्या लिखा है ये हम आपको यहाँ दिखाते हैं। इस किताब में, शीतला सिंह की किताब में लिखा है कि बाला साहब ने अशोक सिंघल को तलब कर पूछा कि तुम इतने पुराने स्वयंसेवक हो, तुमने इस योजना का समर्थन कैसे कर दिया? तो सिंघल ने कहा कि हमारा आंदोलन तो राम मंदिर के लिए ही था, यदि वह स्वीकार होता है तो स्वागत करना ही चाहिए। इस पर देवरस बिफर गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है। इस देश में 800 राम मंदिर विद्यमान हैं, एक और बन जाता तो 801वां होता। लेकिन अगर यह आंदोलन जनता के बीच लोकप्रिय हो रहा था, उसका समर्थन हो रहा था, जिसके बल पर हम राजनीतिक रूप से दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंचते, तुमने इसका स्वागत करके वास्तव में आंदोलन की पीठ में छुरा भोंका है। ये 87 की बात है। यानी मंदिर न बने इसके लिए आरएसएस पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी मंशा थी ही नहीं कि राम मंदिर बने, वो तो इस आंदोलन के जरिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खोज रहा था। आप कह सकते हैं कि शीतला सिंह की बात क्यों माने? पहली बात तो शीतला सिंह को जो जानते थे या जानते हैं, वे बतौर पत्रकार उनकी सत्यनिष्ठा को भी जानते हैं। और इस तथ्य का क्या किया जा सकता है कि ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में समझौता होने और राम भक्तों की विजय का समाचार छपा था। ये दोनों तो आरएसएस के ही मुखपत्र हैं। जाहिर है आरएसएस अभी भी भारतीय संविधान और कानून को संगठन की शक्ति से कुचलना चाहता है। काशी और मथुरा उसके एजेंडे में ना होने का कोई अर्थ नहीं अगर स्वयं सेवक आंदोलन कर सकते हैं। तर्क यह है कि प्राचीन काल की गलतियों को या मध्यकालीन काल की गलतियों को सुधारा जाना चाहिए। लेकिन अगर यह सिलसिला शुरू हुआ तो पूरा भारत, हर तरफ सिर्फ खुदाई ही खुदाई दिखेगी। भारत में मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला इस्लाम के जन्म से काफ़ी पहले से चल रहा है। कश्मीर के राजा हर्ष से लेकर दक्षिण के चोल राजाओं ने न जाने कितने मंदिर, विहार और चैत्य तुड़वाए। इसकी एक लंबी सूची है, पर फिलहाल 2 के बारे में जान लीजिए। इनको तो आप पहचानते ही हैं, स्वामी विवेकानंद, पिछली सदी के सबसे बड़े हिंदू संत, और ये है जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। कौन नहीं जानता? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा यहाँ स्थापित हैं, भाई बहन। जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये एक बौद्ध विहार था तो आपको झटका लग सकता है, पर यह झटका स्वयं स्वामी विवेकानंद ही देते हैं, और आप उनसे बड़े हिंदू तो होंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में क्या लिखा है? जगन्नाथ मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। हमने इस पर और कई अन्य बौद्ध मंदिरों पर कब्जा कर लिया और उनका पुनर्हिंदूकरण किया। हमने इस पर और कई अन्य बौद्ध मंदिरों पर कब्जा कर लिया। हमने मतलब हिंदुओं ने। ये विवेकानंद कह रहे हैं। एक और विद्वान, इनसे मिलिए, राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें बौद्ध दर्शन का विद्वान और महापंडित माना जाता था। यह है बद्रीनाथ, उत्तराखंड का बद्रीनाथ। राहुल सांकृत्यायन ने हिमालय परिचय नाम की अपनी किताब में बद्रीनाथ मंदिर में मूर्ति को नहलाए जाने के दृश्य का एक विवरण लिखा है। उन्होंने जो लिखा है उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो लिखते हैं कि मूर्ति काले पत्थर की थी, जिसे शायद हथौड़े से जानबूझकर तोड़ा गया, या इसे पत्थरों में फेंकते समय
कुछ हिस्सा टूट गया। पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति के एक हाथ की हथेली पैरों पर थी, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में थी। यह मूर्ति पद्मासन अवस्था में भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की है। मुझे कोई संदेह नहीं लगा। महंत ने बताया कि मूर्ति की छाती पर जनेऊ की रेखा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये बुद्ध की मूर्ति है। एकांश चीवर पहने बुद्ध मूर्ति की चीवर का रूप जनेऊ जैसा ही लगता है। यानी जो बद्रीनाथ है वो भी मूलतः एक बौद्ध मंदिर है। कई इतिहासकार मानते हैं कि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के नेतृत्व में, आदि शंकराचार्य के नेतृत्व में बौद्धों के खिलाफ व्यापक अभियान चला, जिसके नतीजे में तमाम बौद्ध मंदिरों को हिंदू मंदिरों में बदला गया। राहुल सांकृत्यायन तो नाथ शब्द लगे मंदिरों को मूलतः बौद्ध धर्म से ही जोड़ते हैं, जैसे जगन्नाथ या बद्रीनाथ। बहरहाल असल सवाल तो यह है कि 1200 साल बाद क्या इन बौद्ध विहारों को वापस लेने में समाज अपनी शक्ति लगाए? बोध गया मंदिर को लेकर क्या कहेंगे, जहां आजकल आंदोलन चल रहा है? बोध गया महाबोधि मंदिर, ये वही शहर है, गया शहर, जहां दुख के कारण की तलाश में निकले कपिलवस्तु के शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ को ईसा पूर्व 531 में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध या ज्ञान प्राप्त हुआ था, और तब से यह बोध गया हो गया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बोध गया में मंदिर बनवाया था, लेकिन बौद्ध धर्म को नष्ट करने के अभियान में यह मंदिर भी तोड़ दिया गया, और एक शशांक करके राजा था, उसने वहाँ के बोधि वृक्ष को भी उखड़वा दिया। 16वीं सदी के अंत में 1590 में इस पर कब्जा करके इसे शैव मठ बनाया गया। अंग्रेजों के समय भी इस मुद्दे पर विवाद हुआ, और आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसने बौद्धों के साथ साथ हिंदुओं को भी प्रबंध समिति में रखने की सिफारिश की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि हिंदू गौतम बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार मानते हैं, इसलिए प्रबंधन में उनकी भूमिका भी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने 1949 में एक एक्ट बनाया, जिसमें बौद्ध मंदिर में एक ऐसी व्यवस्था की गई जहां पर बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल हैं उसकी व्यवस्था में। पर अब वहां पर बाकायदा आंदोलन चल रहा है। आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि बद्रीनाथ, जगन्नाथ या बोध गया मंदिरों को बौद्धों को सौंप देना चाहिए। फिर काशी और मथुरा का विवाद सड़क पर लाने का क्या मतलब है? अगर इस तरह मध्ययुगीन गलतियों को ठीक करने चलेंगे तो भविष्य कैसे बचेगा या बनेगा? इसलिए यह तय किया गया था कि आज़ादी के समय जो स्थिति जिस पूजा स्थल की रहेगी वही आगे भी बनी रहनी चाहिए। ये संविधान और ये हमारा भारत, ये संविधान एक नवीन भारत के लिए है जो अतीत से मुक्त है। अतीत में ऐसा कोई भारत नहीं था, ये नक्शा भी अतीत में कभी नहीं था। राजा महाराजा के सामर्थ्य के साथ हर 2-3 दशकों में बदलता रहता था, लेकिन ये संविधान की ताकत है जिसने भारत के आम लोगों को संप्रभु बनाया। इसका पहला वाक्य है, हम भारत के लोग। इसके तहत धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, नस्ल या लिंग के भेद से इतर सब भारत के बराबर के नागरिक हैं। इनका साझा भविष्य है। जो लोग अतीत की लड़ाइयों में इस भारत को उलझाना चाहते हैं वे इसके भविष्य के दुश्मन हैं। 1980 में भारत और चीन बराबर थे। भारत ने 40 साल मंदिर मस्जिद विवाद में खोए हैं, और चीन आज कितनी आगे निकल गया है। अगर ऐसे और विवाद हुए तो भारत शताब्दी पीछे रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। सच बताने का हमारा ये सिलसिला अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार।